Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So till now we have done this chapter that is chapter 11 software piracy हमने last topic किया था. In today video this topic we will start cyber crime क्या. So cyber crime है क्या? ये वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा बट एक्चुअल मीनिंग आपको नहीं पता है इसका. साइबर क्राइम क्या है? कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी और ऑफेंस कैरिड आउट इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट. डिजिटल एनवायरनमेंट में कोई भी ऑफेंस किया या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम. यानी कि हम इंटरनेट पर या कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या ऑफेंस हम करते हैं, उसी को साइबर क्राइम बोला जाता है. इन सच क्राइम्स आइदर द कंप्यूटर इटसेल्फ इज द टारगेट, या तो कंप्यूटर ही टारगेट होता है, और द कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ टूल टू कमिट अ क्राइम, या फिर उस कंप्यूटर का हम जस्ट यूज़ कर रहे हैं टूल की तरह कोई क्राइम करने में. So cyber crime are carried out against either an individual or a group or an organization or even against a country with the intent to directly or indirectly cause physical harm. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसको हार्म करता है? फिजिकली वो हार्म पहुंचा सकता है, या फाइनेंशियली लॉस हो सकता है उसके कारण, या मेंटल हैरेसमेंट हो सकती है. साइबर क्रिमिनल अटैक्स अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क टू रीच अदर. साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं? वो अटैक करेंगे कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को अटैक करेंगे. किस लिए? रीच करने के लिए, किसी कंप्यूटर तक रीच करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिसेबल और डैमेज डेटा और सर्विसेज. किसी डेटा को डैमेज करने के लिए या किसी सर्विस को डैमेज करना हो, उस पर्पज़ के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, साइबर क्रिमिनल may spread viruses or other malwares in order to steal private or confidential data for blackmailing or extortion. इसके अलावा भी साइबर क्रिमिनल और क्या कर सकते हैं? वो वायरस स्प्रेड कर सकते हैं. वायरस स्प्रेड करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपकी कोई बैंक डिटेल हो सकती है या कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको एक्सटॉर्ट किया जा सकता है. अ कंप्यूटर वायरस इज सम लाइन्स ऑफ मेलिशियस कोड. कंप्यूटर वायरस क्या होता है? उसमें कोड लिखा होता है, एक मेलिशियस कोड होता है दैट कैन कॉपी इटसेल्फ, जो अपने आप की कॉपी क्रिएट करता रहता है, एंड कैन हैव डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन द कंप्यूटर, और जिसके कारण हमारे कंप्यूटर पर एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होता है, डिट्रीमेंटल इफेक्ट वहाँ पर क्रिएट होता है, बाय डिस्ट्रॉइंग डेटा और करप्टिंग द सिस्टम. वो कैसे इफेक्ट होता है? जैसे कि हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर करप्ट हो जाए, पूरा सिस्टम ही अच्छे से वर्क नहीं कर रहा हो. सिमिलरली मालवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया जाता है टू स्पेसिफिकली गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस. किसी के कंप्यूटर को हमें यूज़ करना हो, हमें एक्सेस करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? मालवेयर की मदद से हम कर सकते हैं. एंड द नेचर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर अलार्मिंगली इंक्रीजिंगली डे बाय डे, विद फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स ऑफ हैकिंग, रैंसमवेयर अटैक्स, डेनियल ऑफ सर्विस, फिशिंग. ये कुछ मालवेयर और वायरसेस हैं. तो समझते हैं सबसे पहले हैकिंग क्या होती है. हैकिंग क्या है? हैकिंग एक एक्ट है ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जिसमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाती है किसी को भी, उसको अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अनऑथोराइज्ड पर्सन होते हुए भी वो एक्सेस कर लेता है किसी कंप्यूटर को, उसी को हैकिंग बोला जाता है. Hacking is the act of unauthorized access to a computer, computer network, or any digital system. Hackers usually have technical expertise of hardware and software. वो technical expertise होते हैं, expert होते हैं वो. They look for bugs to exploit and break into the system. वो किस लिए क्या करते हैं? वो क्या ढूंढते हैं? वो कुछ एरर ढूंढते हैं, कुछ एरर क्रिएट करते हैं कि सो दैट हमें सिस्टम में क्या मिले? एंट्री मिल जाए, और वी ब्रेक इनटू द सिस्टम, सिस्टम को ब्रेक करके अंदर जा सके. हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट. अगर हम पॉजिटिव इंटेंशन से किसी चीज़ की हैकिंग करने, बाई चांस हमारा लैपटॉप क्या हो गया है, लॉक हो गया, और हम उसका पासवर्ड भूल गए और उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, हम उसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, हमारा पॉजिटिव इंटेंशन है, तो वहाँ पर उस केस में उसको बोला जाएगा एथिकल हैकिंग. सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज वाइट हैट हैकर्स. उनको बोला जाता है वाइट हैट हैकर्स, एंड दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोरिंग एनी वल्नरेबिलिटी और लूप होल ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. वो और किस में स्पेशलिस्ट होते हैं? जो एथिकल हैकर्स होंगे, दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोरिंग एनी वुलनरेबिलिटी और लूप होल क्रिएट करने में भी हेल्प करती है ये टेस्टिंग प्रोसेस जब हो रहा होता है. थस दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर. एन एथिकल हैकर मे एक्सप्लॉइट अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट्स सिक्योरिटी. एक एथिकल हैकर क्या कर सकता है? किसी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकता है
किस लिए? उसकी सिक्योरिटी को चेक करना हो, उसके लूप होल्स को चेक करना हो। मान लो कोई वेबसाइट हमने बनाई, तो उस वेबसाइट के हमें सिक्योरिटी चेक करनी है कि कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लूप होल्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एथिकल हैकर को यूज़ करेंगे। एथिकल हैकर वहाँ पर एरर जनरेट करेगा और चेक करेगा क्या सिक्योरिटी इशू आ रहा है या नहीं, वो इस तरीके से वहाँ पर वर्क करेगा। एथिकल हैकिंग इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ओनर अगेंस्ट एनी साइबर अटैक। तो वहाँ पर एथिकल हैकिंग जब यूज़ की जाती है, वो प्रिपेयर कर रहा है ओनर को किसी भी साइबर अटैक से कैसे वो प्रिपेयर होगा। नॉन एथिकल हैकर कौन से होते हैं? इज द वन हु ट्राइज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टील। जिनका मोटिव गलत होता है वो नॉन एथिकल हैकर होंगे। दे ऑलवेज ट्राइज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क इन ऑर्डर टू, किस लिए अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं वो? टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम। दे आर कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर्स, उनको बोला जाता है। नॉन एथिकल हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाता है, और इनका मेन मोटिव यही होता है कि वो अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त मिल सके उनको। देयर प्राइमरी फोकस इज ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग, उनका सिक्योरिटी को ब्रेक करना और डेटा स्टील करना ही होता है मेन मोटिव। दे यूज स्किल फॉर इलीगल और malicious purpose. Such hackers try to break through system security और identity theft. Monetary gain होता है उनका, क्या अधिकार जता ले किसी भी चीज़ पे। Bring a competition and rival site down to leak sensitive information etc. सो ये था हैकर के बारे में। हैकर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैकर हमने समझे? हैकर दो टाइप्स के हैं। एक एथिकल का ही दूसरा नाम क्या है? एथिकल वाइट हैट हैकर भी बोला जाता है। वाइट हैट हैकर जिनका पर्पज जो होता है उनका इंटेंशन अच्छा होता है, गुड इंटेंशन के लिए ही वो, या किसी पर्सन की हेल्प के लिए वो हैकिंग यूज करेंगे वहाँ पर। वाइट हैट हैकर भी बोला जाता है इनको, और इसको नॉन एथिकल को दूसरे नाम से बुलाया जाता है ब्लैक हैट हैकर। इसके बाद हम समझते हैं फिशिंग और फ्रॉड ईमेल्स क्या होता है। Phishing is an unlawful activity where fake websites or emails that look original or authentic are presented to the user or fraudulently collect sensitive or personal detail, particularly username, password, banking and credit card details. इसमें क्या होगा, हमें ऐसा नज़र आएगा, कुछ ऐसी वेबसाइट्स नज़र आएंगी जो होंगी तो फेक लेकिन दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल दिखेंगी वो। मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज थ्रू ईमेल स्पूफिंग। कई बार आपने सुना होगा कि किसी का बैंक अकाउंट जो है वो हैक हो गया। वो कैसे? सेम नाम का SBI अकाउंट, मान लो SBI का है जो वेबसाइट है, सेम वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वही हैकर बन जाते हैं कई बार। सेम वेबसाइट अपनी क्रिएट करेंगे और उसी वेबसाइट से आपको मेल भेजेंगे कि आपका ये चीज़ें हैं जी, आप ये इन्फॉर्मेशन भरिए और नहीं तो आपका जो डेटा है अभी के अभी लॉस हो जाएगा अगर आप अभी मैसेज नहीं करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे फिल करा लेगा, पासवर्ड वगैरह सब उसको पता होगा। तो फटाफट क्या करेगा वो, जितने भी पासवर्ड और यूज़र नेम उसके पास आ जाएंगे, फटाफट क्या करेगा, SBI की साइट खोलेगा, वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन डालेगा, ट्रांजैक्शन करेगा और अपने अकाउंट में सारा पैसा आपका ट्रांसफ़र कर लेगा। मिनटों में हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है ये काम, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अवेयर रहिए हमेशा जितनी भी वेबसाइट आप यूज़ करें, HTTPS वाली वेबसाइट्स ही यूज़ करें। HTTPS जिसमें लिखा हो, एक सिंपली बिना S वाली भी हो जाती है, एक S वाली होती है। आप हमेशा S वाली वेबसाइट्स का यूज़ करें, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। सो ये होता है फिशिंग, जिसमें वेबसाइट ओरिजिनल की तरह दिखेंगी लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती हैं, उनका पर्पज़ होता है स्टील करना इन्फॉर्मेशन को। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? Thieves increasingly use personal information stolen from computers or computer network to commit fraud by using the data gained unlawfully. A user's identifiable personal data like demographic details, email ID, banking credential, password, PAN, Aadhaar number and various such information stolen, misused by the hacker on behalf of victim. This is one of type phishing attack where the intention is largely for monetary gain. There can be many ways which the criminal takes advantage of an individual's stolen identity. इसमें भी क्या करता है, आइडेंटिटी को स्टोल करता है, वो स्टील करता है, चोरी करता है, उसकी डिटेल ले लेगा। गिवन बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पर। फाइनेंशियली आइडेंटिटी थेफ्ट, व्हेन द स्टोलन आइडेंटिटी इज यूज फॉर फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियली गेन के लिए अगर कोई आइडेंटिटी को चोरी करता है किसी की, तो वो कहलाएगा फाइनेंशियली आइडेंटिटी थेफ्ट। क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट किसको बोला जाता है? जब क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं विक्टिम्स स्टोलन आइडेंटिटी को टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी, कि कोई भी उसकी आइडेंटिटी को डिटेक्ट ना कर पाए।
किसी और की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे तो उसको बुलाया जाएगा क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल कैन सीक मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूजिंग अ स्टोलन आइडेंटिटी। किसी और की आइडेंटिटी से वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है ड्रग्स वगैरह का, ड्रग मंगवा रहा है किसी और की आइडेंटिटी से, तो वहाँ पर मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट उस पर अप्लाई होगा। कोई अगर क्राइम कर रहा है किसी और की आइडेंटिटी से तो क्रिमिनल आइडेंटिटी कहलाएगा, कि कोई उसको पहचान ला ले, और मनी वगैरह के लिए कर रहा है तो फाइनेंशियल एंटिटी थेफ्ट कहलाएगा। इसके बाद रैंसमवेयर, दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ साइबर क्राइम, ये भी एक अनदर टाइप है साइबर क्राइम का ही। इसमें क्या होता है, यहाँ पर अटैकर गेन करता है एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड ब्लॉक्स द यूज फ्रॉम एक्सेसिंग यूजुअली बाय एनक्रिप्टिंग द डेटा। अटैकर ब्लैकमेल्स द विक्टिम, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम है मान लो आपका, उस कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया जाएगा, और लॉक करने के बाद आपको मैसेज भेजा जाएगा कि आपका सिस्टम तब तक अनलॉक नहीं किया जाएगा जब तक आप हमें इतनी अमाउंट पे नहीं कर देते, तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा फिर। इसको ही रैंसमवेयर बोला जाता है। आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्या की जा सकती है, थ्रेटन की, यानी कि चोरी हो सकती है वहाँ पर। रैंसमवेयर कैन गेट डाउनलोडेड व्हेन द यूजर्स विजिट एनी मैलिशियस यूजर अनसिक्योर वेबसाइट, किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट पर आपने वहाँ पर अगर विजिट कर लिया, या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर था वहाँ पर आपने विजिट कर लिया, क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही वो वायरस आपके सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। सम रैंसमवेयर आर सेंट एज ईमेल अटैचमेंट, कहीं रैंसमवेयर वायरस ईमेल के साथ भी आ जाते हैं, आप ईमेल पर क्लिक कर देते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट है इंटरनेट पर उसके साथ भी ये रैंसमवेयर आ सकता है, यानी कि चुपचाप से एंट्री करता है ये, और आप उस पर क्लिक कर देते हैं, उस क्लिक करने से ही आपके कंप्यूटर में उसको एक्सेस मिल जाती है। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, हम साइबर क्राइम से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। सो दिस इज़ द चैलेंज दैट साइबर क्राइम कैन बी मिटिगेटेड विद द ट्विन अप्रोच ऑफ बीइंग अलर्ट एंड टेकिंग लीगल हेल्प। हमें दो अप्रोच इसमें यूज़ करनी है, एक तो अलर्ट हमें हमेशा रहना है, बीइंग अलर्ट, कौन सी वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे आप सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट को देखें क्या ये ओरिजिनल है या नहीं, क्या ये सिक्योर है या नहीं, HTTPS वाली है या नहीं। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन, और लीगल हेल्प आपको लेनी चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी कंसिडर्ड सेफली यूज़ के लिए, ये पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं टू रिड्यूस रिस्क ऑफ साइबर क्राइम। पहला क्या है, यूज़ अ रेगुलर बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसका रेगुलर बैकअप लें। यूज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कीप इट अपडेटेड ऑलवेज, और उसको अपडेट रखना है हमेशा। अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें कभी भी। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नॉन और सिक्योर वेबसाइट, हमेशा वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो आपके नॉन में हो, आप उनको जानते हों, या फिर वो सिक्योर हों। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउजर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको अपडेट रखें हमेशा। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट, किसी भी अनट्रस्टेड ऐप वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें। यूजुअली द ब्राउजर अलर्ट्स यूजर्स अबाउट डाउटफुल वेबसाइट्स हुज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कुड नॉट बी वेरीफाइड, अवॉइड विजिटिंग सच मिस्टेक। यूजुअली ब्राउजर आपको अलर्ट मैसेज देता है कि ये वेबसाइट आपके लिए सिक्योर नहीं है, आप फिर भी कई बार क्या करते हैं, उस पर विजिट कर लेते हैं, तो उस केस में वायरस आ जाते हैं फिर। ऑलवेज यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन से होते हैं, जिसमें सभी सिंबल्स यूज़ कर रहे हो आप, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल ABCD भी होनी चाहिए, स्मॉल भी, और डिजिट होनी चाहिए उसमें, साथ में एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए उसमें, तो ये सभी उसमें होने चाहिए, लेटर्स, डिजिट्स, ये सब। वाइल यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर डोंट अलाउ ब्राउजर टू सेव पासवर्ड, कभी भी अगर किसी और के कंप्यूटर में आप अपनी मेल ID ओपन करते हैं या कोई भी अपने अकाउंट डिटेल आप फिल करते हैं वहाँ पर, तो कभी भी उसको अलाउ ना करें कि आपके पासवर्ड को वो सेव करे, अदरवाइज वो वहाँ पर सेव रहेगा फिर हमेशा के लिए। ट्राई टू ब्राउज इन योर प्राइवेट ब्राउज विंडो, हमेशा अपनी प्राइवेट ब्राउजर विंडो रखें और उसी में ब्राउज करें। फॉर एन अननोन साइट डू नॉट एग्री टू यूज़ कुकीज़, किसी भी अननोन साइट पर आप कुकीज़ को एग्री ना करें। व्हेन आस्क्ड फॉर थ्रो येस और नो ऑप्शन, आप नो को चूज़ करें हमेशा, कुकीज़ में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर होने से रोक सकते हैं आप। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लाइक शॉपिंग, टिकटिंग अदर सच सर्विसेज ओनली थ्रो वेल नोन और सिक्योर साइट, सिक्योर साइट से ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें हमेशा। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट, हमेशा जो है वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करें होम में, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए वहाँ पर, और उस पासवर्ड को आप रेगुलरली चेंज भी करते रहें। उसके बाद हमारा ये है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये एक्ट है क्या, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। विद ग्रोथ ऑफ इंटरनेट मैनी केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स, फ्रॉड, साइबर अटैक, साइबर बुलिंग एंड रिपोर्टेड।
सो बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू हो सकते हैं. द नेचर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एंड क्राइम्स कीप्स चेंजिंग. टू डील विद सच menaces, many countries have come up with legal measures for protection of sensitive personal data and to safeguard the rights of internet users. तो हर एक कंट्री ने अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग लॉज मेंटेन किए हुए हैं इन एक्टिविटीज़ से बचने के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, इंफॉर्मेशन एक्ट वहाँ पर अप्लाई किए गए हैं 2000, ऑल्सो नोन एज IT एक्ट. इनको IT एक्ट भी बोला जाता है. अमेंडेड इन 2008. कब अमेंडमेंट में हुए ये? 2008 में. प्रोवाइड्स करता है गाइडलाइंस टू यूज़ ऑन प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें गाइडलाइंस देता है कि कैसे हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, कैसे प्रोसेस करना है और कैसे स्टोर रखना है. ये सारी गाइडलाइंस होती है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर. इन मैनी इंडियन स्टेट्स देर आर साइबर सेल्स इन पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में भी अलग से साइबर सेल्स भी वहाँ क्रिएट किए हुए हैं. वेयर वन कैन रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम. वहाँ पर अलग से साइबर सेल बने हुए हैं जिसमें आप जो भी साइबर क्राइम होता है उस साइबर क्राइम से रिलेटेड वहाँ पर रिपोर्ट आप लिखवा सकते हैं. And the act provides legal framework for electronic governance by giving recognition to electronic records and digital signatures. The act outlines cyber crimes, penalties for them. ये एक्ट क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि साइबर क्राइम जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी क्या लगनी चाहिए, वो सब उसमें होता है मेंशन. सो दिस एक्ट आउटलाइंस साइबर क्राइम्स. सारे साइबर क्राइम्स इसमें शो किए जाएंगे, उनकी एक आउटलाइन प्रोवाइड की जाएगी, क्या पेनल्टी होगी किस साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग, वो उसमें मेंशन होता है. साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. एक साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसमें क्या होगा, जो एस्टेब्लिश किया गया किस लिए, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम. साइबर क्राइम से जो भी डिस्प्यूट अराइज हुए उनको रिजॉल्व करने के लिए ये एपिलेट ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जाता है. सच एज tampering with computer source documents, hacking the computer system, using password of another person, publishing sensitive personal data of others without their consent. The act is needed so that people can perform transactions over the internet. ये एक्ट की ज़रूरत क्यों हुई? so that people जो है वो ट्रांजेक्शन कर सके इंटरनेट पर थ्रू देयर क्रेडिट कार्ड विदाउट फियर ऑफ मिसयूज़, ताकि कोई भी उन्हें ये डर ना हो कि हमारी इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ हो जाएगी तो हम नहीं यूज़ करेंगे, तो बिना डर के वो इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन कर सकें. ये एक्ट इसलिए ज़रूरी है. नॉट ओनली पीपल, द एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट. सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, ये गवर्नमेंट को भी एम्पावर करता है. डिपार्टमेंट्स ऑल्सो टू एक्सेप्ट फिलिंग्स, क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द डिजिटल फॉर्मेट. इससे क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट को बेनिफिट है कि ऑफिशियली वो क्या कर सकते हैं, डिजिटली फॉर्मेट में हर एक डॉक्यूमेंट को फिल कर सकते हैं और उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से. इसके बाद हम समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का? एज डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव पेनिट्रेटेड इनटू डिफरेंट फील्ड, वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम ज़्यादा टाइम स्क्रीन को दे रहे हैं. स्क्रीन पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविज़न, गेमिंग कंसोल, इन सब में हम अपना टाइम ज़्यादा स्क्रीन को ही दे रहे हैं. तो इससे हमारी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? म्यूज़िक, साउंड डिवाइस, बट इंट्रैक्शन इन एन इम्प्रॉपर, और पोस्चर हमारा सही नहीं है, या हम रेगुलरली स्क्रीन को देखे जा रहे हैं बट फिजिकली और मेंटली इससे हमारे इसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी फिजिकल फिटनेस पर? बिसाइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट कैन बी एडिक्टिव. ये एडिक्टिव भी हो सकता है, यानी कि एडिक्शन हो सकता है, इससे लत लग सकती है. कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजी वेलबींग. However, these health concern can be addressed to some extent. ये जो हेल्थ कंसर्न है ये कुछ एक एक्सटेंट तक हम एड्रेस कर सकते हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ द वे वी पोजिशन सच डिवाइसेज. द वे वी पोजिशन आवर पोस्चर. एर्गोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. एर्गोनॉमिक एक ब्रांच है साइंस की दैट जो कि डील करती है विद द डिजाइनिंग और अरेंजिंग वर्क प्लेस इंक्लूडिंग द फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड सिस्टम सो दैट इट बिकम सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर यूजर. सो एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करते हुए हमें वर्क प्लेस अपना ऐसे क्रिएट करना है कि हमारा पोस्चर क्या रहे, सही रहे हमेशा. एर्गोनॉमिक्स हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन आवर बॉडीज इंक्लूडिंग फैटिग इंजरीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज़. लगातार हम यूज़ किए जा रहे हों उसके यूज़ से क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, फैटिग हम हो सकते हैं. व्हेन वी कंटिन्यूसली लुक एट द स्क्रीन फॉर वॉचिंग, टाइपिंग, चैटिंग और प्लेइंग गेम्स, आवर आइज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द ग्लेयर कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन.
स्क्रीन से जो ग्लेयर्स आ रही है उससे हमारी क्या हो सकती है, आइज एक्सपोज्ड हो सकती हैं। लुकिंग एट द स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस मेक इट वर्स, इससे और भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है अगर हम छोटी स्क्रीन पर किसी चीज़ को देख रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पर देखना फिर भी इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर छोटी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हार्मफुल रेज हमारी आइज़ को इफेक्ट डालेंगी। आई स्ट्रेन इज अ सिम्टम कॉमनली कंप्लेन बाय यूज़र ऑफ डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइसेस को जो यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए बैठने का, सिटिंग पोस्चर है, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। जो एंगल होगा हमारा या तो 30 डिग्री होना चाहिए और डिस्टेंस हमारा 90 से 24 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 19 से 24 इंच होना चाहिए। रिस्ट जो हमारी होगी ये टेबल के हाइट के अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पर अच्छे से बैठ पाए हम, हमारी रिस्ट सीधी होनी चाहिए बैठने के बाद, और बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए हमेशा। जो हमारी स्क्रीन है वो आई लेवल पर होनी चाहिए या 30 डिग्री डाउन हो सकती है, बस इससे ज़्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नेक प्रॉब्लम होता है फिर। एर्गोनॉमिकली मेंटेनिंग द व्यूइंग डिस्टेंस एंड एंगल अलॉन्ग विद द पोजीशन कैन बी ऑफ सम हेल्प। फिगर दिखा रखी है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे अपने कीबोर्ड और रिस्ट को ऐसे हमें रखना है। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with book exercise and summary. So till then, take care. Bye bye. See you in the next video. And I will also provide PDF of this chapter in the description box. Bye bye.